तो का पंचम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। श्रद्धेय श्री सूरजदा। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे पंचम खंड पेज 159, 160, 161, तारीख 12 एप्रिल 1944। সম্প্রতি 24তম ঋত্বিক अधिवेशन शेष हुए छे। हाल ही में 24वां ঋত্বিক अधिवेशन खत्म हुआ। एखोनो कर्मीदेर मध्य अनेके उपस्थित आछेन। अभी भी कर्मियों से बहुत कोई उपस्थित हैं। सकाले सीसी ठाकुर आश्रम प्रांगणे एकखानी बेंचिते एसे बसेछेन। मुखे तार शुभ्र हासिटी लेगेई आछे। सुबह सीसी ठाकुर आश्रम प्रांगण के एक बेंच पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक शुभ्र हंसी लगा हुआ है। बहु दादा एवं मायेरा ताके घिरे आनंदेर मधुचक्र रचना करेछेन। बहुत दादा और माँ लोग उनको घेर कर एक आनंद का मधुचक्र रचना किया है। नाना विषय आलाप आलोचना होच्छे एवं सीसी ठाकुरेर अमीय मधुर बाक्यालापे सकलेरই अंतर एक नवीन भावरसे उज्जीवित हुए उठছে। विभिन्न विषय में आलोचना हो रहा है और सीसी ठाकुर जी के अमीय मधुर वाक्यालाप से सभी के अंतर एक नवीन भावरस उज्जीवित हो उठ रहा है। बिपिन दा कथा प्रसंगे जिज्ञासा करलेन, अनेक समय खूब भालो जाजन सत्त्वेও मानुष दीक्षा नेय ना केन? विपिन दा कथा प्रसंग में पूछने लगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा जाजन होने के बावजूद मनुष्य दीक्षा नहीं लेता है, ऐसा क्यों? सीसी ठाकुर मानुषेर भीतर क्षुधाटा जागा चाय। मनुष्य के सीसी ठाकुर कहने लगे कि मनुष्य के भीतर वो भूख जगना चाहिए, ता ना होले कि शुधु जाजन सुने दीक्षा है? ये ना होने पर क्या सिर्फ याजन सुनकर दीक्षा लेता है? अवश्य जे जाजन सद्गुरु ग्रहणेर आग्रह जागिয়ে दिते पारे ताई प्रकृत जाजन। लेकिन जो याजन सद्गुरु ग्रहण के आग्रह को जगा देता है वही प्रकृत याजन है। शुधु ज्ञान थाकले হয় ना, सिर्फ ज्ञान रहने पर नहीं चलता है। भाव चाই, चरित्र चाই, इष्टे एक्टिवली चार्म्ड, सक्रिय भावे मुग्ध थाका चाই, उन्मादना चाই। भाव चाहिए, चरित्र चाहिए, इष्ट में एक्टिवली चार्म्ड यानी कि सक्रिय भाव से मुग्ध रहना चाहिए, उन्मादना चाहिए। নিজের সত্তা ইষ্টানুরঞ্জনায় रंजित होलेই अन्येर सत्ताके रंजित करे तोला जाए। अपने सत्ता को अगर इष्टानुरंजन किया जाए तो ही दूसरों के सत्ता को रंजित किया जा सकता है। अनेक समय सुपर फाइन अति सूक्ष्म जाजने दीक्षा है ना, किंतु मेठो जाजने दीक्षा है। बहुत बार सुपर फाइन यानी कि अति सूक्ष्म याजन से दीक्षा नहीं होता है, लेकिन एक मोटामोटी याजन से भी दीक्षा हो जा सकता है, कारण तार भीतर प्राणेर स्पर्श थाके, क्योंकि उसके भीतर प्राण का स्पर्श रहता है। आबार सबाई जे दीक्षा नेबे तार कोनो माने नहीं और सभी दीक्षा लेंगे इसका भी कोई मतलब नहीं है। आपनादेर जाजने यदि मातृभक्ति, पितृभक्ति, स्वामी भक्ति, शिक्षक और गुरुजनेर प्रति भक्ति चारिये जाए तातेও उपकार होबे, तबे सेगुलो सार्थक हওয়া चाই इष्टे। आप लोगों के याजन अगर मातृभक्ति, पितृभक्ति, स्वामी भक्ति, शिक्षक और गुरुजन के प्रति भक्ति जगा देता है, उससे भी उपकार हो सकता है, लेकिन वो भी सार्थक होना चाहिए इष्ट में। जितेंदा आपनी तो तो बोलें किंतु लोकेर माथाय तो ढोके ना। जितेंद्र ठाकुर जी से बोल रहे हैं कि आप तो इतना सारा बात बोलते हैं, लेकिन लोगों के मस्तिष्क में कुछ भी नहीं घुसता है। सीसी ठाकुर सहास्य आगे নিজেদের মাথায় ভালো করে ঢুকেছে কিনা সেটা ভেবে দেখতে হয়। सीसी ठाकुर हंसते हुए बोलने लगे कि पहले अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह से ये घुसा है या नहीं वो सोच कर देखना चाहिए। माथाয় ঢোকার পরখ হলো तदनुযায়ী कर्म व्यापृति। दिमाग में घुसा है या नहीं इसकी परीक्षा होती है उसके ही अनुযায়ী कर्म में व्यापृत होना। प्रत्येकेर निजेर मतो करे करा लागे। हर किसी को अपने हिसाब से करना चाहिए। कराटा यदि आमार होतो ताहले तो कथा छिलो ना, किंतु कराटा जे आपनादेर। ये करना सिर्फ अगर मेरा होता तो कोई बात नहीं था, लेकिन ये करना तो आप लोगों का है।
একটি দাদা একজন ঋত্বিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন যে তিনি তার কাছে নিজের কতগুলি চারিত্রিক দুর্বলতার কথা খ্যাপন করেন, কিন্তু পরে ওই ঋত্বিকের সঙ্গে তার মনোমালিন্য হয় তিনি ওইসব গোপন কথা যাকে তাকে বলে বেড়ান এবং এতে তার মান মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। एक दादा एक ऋतिक के विरुद्ध में कुछ शिकायत कर रहे हैं ठाकुर जी के पास। वो कह रहे हैं कि वो जिनके पास अपने चारित्रिक कुछ दुर्बलता के बातों को साझा किए थे, वो बाद में उस ऋतिक के साथ मनमुटाव होने के वजह से वो ऋतिक उन्हीं सारे गोपनीय बात को जिसको तिसको बोलकर फेर रहे हैं और इससे उसकी मर्यादा कम हो रहा है সিসি ঠাকুর ক্ষোভের সঙ্গে। এমন তো যদি হয়ে থাকে সে খুব খারাপ কথা। सीसी ठाकुर ক্ষোভ से कहने लगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही बुरी बात है। এতে তোমার ক্ষতি যতটুকু হোক বা না হোক তার ক্ষতি হবে বেশি। इससे तुम्हारी क्षति थोड़ा बहुत हो या ना हो उसकी क्षति ही ज्यादा होगा। এমনতর করা এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা। इस तरह करना एक किस्म का विश्वासघात है। এতে নিজেই সে ঋত্বিক হিসাবে মর্যাদা হারাবে। इससे वो खुद ही ऋतिक के हिसाब से मर्यादा को खो डालेगा। মানুষের ন্যস্ত বিশ্বাস নষ্ট করলে চরিত্রের কোনো দাম থাকে না। मनुष्य का दिया हुआ विश्वास नष्ट करने पर चरित्र का कोई दाम नहीं रहता है। আমি ভাবি ঋত্বিক হবে মানুষের সহায়, সম্পদ ও দুর্গ স্বরূপ। मैं सोचता हूँ कि ऋत्विक होंगे मनुष्य के सहाय, संपद और दुर्ग के समान। সে যদি এমন পাতলা মানুষ হয় তাহলে তো বড় বিপদের কথা। वो अगर ऐसा पतला इंसान होता है तो ये तो बहुत ही विपद का बात है। ঋত্বিক কেন, কারো এরকম করা উচিত নয়। ঋত্বিক ही क्यों, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। তবে কারো কারো বুদ্ধি বিবেচনা তুখর নয়, কোথাও কোন কথাটা বলা উচিত বা উচিত নয় তা ঠিক পায় না। लेकिन किसी किसी के बुद्धि विवेचना भी इतना उन्नत नहीं होता है। कहाँ कौन सा बात बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए वो उसे समझ में नहीं आता है। হিসেব না করেই কথা বলে, হিসাব नहीं करके ही बात करता है। সেটাও খারাপ এবং তার ফলও খারাপ হয়। वो भी खराब और उसका फल भी खराब होता है। কিন্তু এমন তো আর বলার পিছনে কোনো খারাপ मतलब থাকে না। लेकिन इस तरह बोलने के पीछे कोई खराब मतलब नहीं रहता है। যার সম্বন্ধে বলছিস সেও এমনতর ভাবে বলে থাকতে পারে। जिसके संबंध में तुम कह रहे हो वो भी कुछ इस तरह ही बोला होगा। মোকাবিলায় মিলালে ঠিক পাওয়া যায় আদত ব্যাপারটা কি। মোকাবিলা कराने पर पता चल सकता है कि असली बात क्या है। অনেকে পারস্পরিক শত্রুতা ও অমিল বাড়াবার জন্য একজনের কথা আরেকজনের কাছে অতিরঞ্জিত ও বিকৃত করে বলে। एक दूसरे के बीच में शत्रुता और अमिल बढ़ाने के लिए एक दूसरे के बातों को एक दूसरे के पास बढ़ा चढ़ाकर और विकृत रूप से कहता है। সেসব কান কথার উপর निर्भर করে बंधु विच्छेद দিতে होते দিতে নেই। ये सारे बातों को कान देकर उसके ऊपर निर्भर करके बंधु विच्छेद नहीं होने देना चाहिए। দুষ্ট লোকের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে কাউকে ভুল না বোঝো বা কারো উপর অবিচার না করো সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। दुष्ट लोगों के बातों पर विभ्रांत होकर किसी को गलत समझना या फिर किसी के ऊपर अविचार करना ये करते ही नहीं होना चाहिए, इस तरफ ध्यान रखो। কোনো ব্যাপার শুনে তৎক্ষণাৎ একটা সিদ্ধান্ত করে নেবে না। कोई बात सुनकर ही साथ उसके बारे में एक सिद्धांत मत लेना। आगे सत्य निर्धारण करते चेष्टा করবে। पहले सत्य को निर्धारण करने की कोशिश करना। ভাববে যার বিরুদ্ধে শুনছো তার সপক্ষে কি কি ভাববার আছে। सोचना कि जिसके विरुद्ध में तुम सोच रहे हो उसके बारे में या फिर उसके पक्ष में क्या क्या सोचना चाहिए। দাদাটি বললেন আমার যদি কোনো জিনিস প্রত্যক্ষ জানার মধ্যে থাকে সেখানে তো মোকাবিলা করার কিছু থাকে না। वो दादा कहने लगे कि अगर कोई चीज मेरे प्रत्यक्ष ज्ञान में है तो इस बारे में कोई मुकाबला करने का तो कुछ नहीं है। সিসি ঠাকুর প্রত্যক্ষ কিছু দেখলেও তার उद्देश्य ও কারণ না জানলে সে সম্বন্ধে কিছু বোঝা যায় না। सीसी ठाकुर इस बात पर कहने लगे प्रत्यक्ष रूप से कुछ देखने पर उसके उद्देश्य और कारण न जानने पर इस संबंध में कुछ समझ में नहीं आता है। একজনকে হয়তো দেখলে যে সে একজন মাতালের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করে। शायद से तुमने एक जन को देखा कि वो
এক বেওড়ে के साथ अंतरंग भाव से মিল रहा है। তা দেখে লোকটা সম্বন্ধে তুমি যদি ধারণা করে বসো যে মাতালের সঙ্গে যখন এত খাতির, তাহলে তারও বোধহয় নেশা করার অভ্যাস আছে, তাহলে সেটা কি সব ক্ষেত্রে ঠিক হবে? ये देखकर उस इंसान के बारे में अगर तुम ये धारणा लेके बैठ जाओ कि उसका उस बेवड़े के साथ इतना जब प्रेम है, तो इसका मतलब उसका भी शायद से नशा करने का अभ्यास है। क्या हर एक क्षेत्र में ये सही होगा? হয়তো দেখা যাবে লোকটা সৎ প্রকৃতির এবং মাতালের সঙ্গে মেশে তাকে শোধরাবার জন্য। शायद से ये दिखाई देगा कि वो जो इंसान है वो सत प्रकृति का है और उस बेवड़े के साथ मिलकर उसे सुधारने की कोशिश कर रहा है। তাই চিন্তা ও বিচার না করে না দেখলে ঠকতে হয়। इसलिए চিন্তা और বিচার बिना किए देखने पर ठगे जाओगे। দাদাটি বললেন, তবে আমি আপনার কাছে যে কথা বললাম সে সম্বন্ধে আমি ভালো করে খোঁজ নিয়েছি। কেবল মোকাবিলাটা করিনি, তিক্ততার সৃষ্টি হবে এই ভয়ে। वो दादा कहने लगे कि आपके पास मैंने जो बातें कही, इस संबंध में मैंने अच्छी तरह से संधान किया है। सिर्फ आपके कहे अनुसार मुकाबिला नहीं किया है, शायद और भी ज्यादा कड़वाहट होगा इस डर से। যাদের কাছে তিনি বলেছেন তেমন দুই একজনও এখানে উপস্থিত আছেন, जिनके निकट उन्होंने ये सब बातें कही हैं, उनमें से एक दो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। আপনি চাইলে আপনার সামনেও মোকাবিলা হতে পারে। आप चाहने से आपके सामने भी मुकाबिला हो सकता है। सीसी ठाकुर, अच्छा, আমি आगे और काছে শুনি। सीसी ठाकुर कहने लगे कि ठीक है, मैं पहले उसके पास सुनता हूँ, দরকার হলে তোদেরও ডাকবো নে। जरूरत होने पर तुम लोगों को भी बुलाऊंगा। ও কি এখন আছে ধারে কাছে? वो क्या है अभी नजदीक में? दादाटी बोललेন না, তিনি পাবনা শহরে গেছেন। वो दादा ने कहा कि नहीं, वो पाबना शहर में गया है। सीसी ठाकुर, আমি যদি ভুলে যাই আমাকে পরে মনে করিয়ে দিস। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि मैं अगर भूल जाता हूँ तो मुझे बाद में याद दिला देना। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए है और उनको हिंदी में रूपांतर करके भी बताया है। आज का जो विषय वस्तु है वो ऐसी प्रकार है कि 24तम ऋत्विक अधिवेशन खत्म हुआ है और कर्मी लोग अभी भी उपस्थित है और ठाकुर आश्रम प्रांगण में बैठे हुए हैं बेंच में। उनका मुख में एक सुंदर हासी, शुभ्र हासी दिखाई दे रहा है और बहुत सारे दादा माए लोग ठाकुर को घेर के बैठे हुए हैं और बहुत सुंदर आलोचना कर रहे हैं। तो 3 पैराग्राफ है आज का आलोचना प्रसंग में। पहला है, दीपिंदर ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहा है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि अच्छा जाजन करने का बावजूद भी लोग दीक्षा नहीं लेते हैं। इसका कारण क्या है? इसका उत्तर में ठाकुर जी बोले, इंसान का अंदर का इष्ट के प्रति जो भूख है वो जागना चाहिए। जाजन के लिए चाहिए भाव, चरित्र, सक्रिय भाव से मुग्ध होना चाहिए। हम लोग याद होगा कि हम लोग जाजन संकेत पढ़े थे, उनमें से टोटल 18 जाजन संकेत थे। तो जाजन करने के लिए वो जाजन संकेत फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी लोग प्रभावित होते हैं। उनमें से ठाकुर जी जो बोले हैं, जाजन का अंदर मातृभक्ति, पितृभक्ति, स्वामी भक्ति, शिक्षक और गुरुजन का प्रति भक्ति, ये सब प्रतिफलित तो होना चाहिए। इंसान का चरित्र देख के, उनका चाल चलन देख के लोग प्रभावित होते हैं, मुग्ध होते हैं, तभी जाके वो दीक्षा ले सकते हैं। खाली सादा माटा जाजन कर देगा, बहुत इंटेलेक्चुअल जाजन करेगा, तभी भी लोग प्रभावित नहीं हो सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है, जितेंद्र ठाकुर जी से बोल रहे हैं कि आप तो इतना कुछ कहते हैं लेकिन लोग समझता नहीं है। तो इसका उत्तर में ठाकुर जी बोले, पहले तुम लोग खुद समझो, तभी आप जाके लोग को समझा पाएंगे। क्योंकि ये काम जो है, ये करने का काम आप लोगों का है। अगर मेरा होता तो मैं कोई बात ही नहीं था, मैं तो नहीं करूंगा, करेंगे आप लोग। इसलिए आपको अच्छा से समझना चाहिए,
तभी आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि एक दादा आके एक ऋतिक दादा का विरुद्ध में शिकायत करते हैं कि वो ऋतिक दादा मेरा बारे में बुरा भला कह रहा है लोगों के पास। मैंने मेरा एक दुर्बलता कुछ बताए थे और उसको दादा ने सभी लोग को बता दे रहा है और इसमें मेरा मान सम्मान का हानि पहुंच रहा है। ठाकुर जी बोले ये बहुत खराब बात है, इसमें तुमसे ज्यादा उनका ही क्षति होगा। ये एक प्रकार का विश्वासघातकता है। ठाकुर जी और बोले कि तुरंत कोई सिद्धांत नहीं लेना चाहिए जब तक सत्य सामने आ ना जाए। जैसे कि ठाकुर जी एक एग्जाम्पल देके बताया कि अगर मानो तुम एक आदमी देखो कि एक जो बेवड़ा है उसका साथ बहुत मिलजुलता है, उसका साथ दोस्ती करता है, उसका साथ टाइम बिताता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी एक बेवड़ा है। हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो उस जो बेवड़ा है उसको सुधारने के लिए उसका साथ मिलजुल रहा है, उसको सही रास्ते पे ले आ जाने के लिए मिलजुल रहा है, उसको कन्विंस कर रहा है। तो मतलब ऊपर ऊपर देख के किसी का ऊपर कोई जजमेंट नहीं देना चाहिए और कोई इंसान का बारे में पहले से ही एक सोच नहीं रखना चाहिए कि ये खराब है, इसका साथ मैं नहीं मिलूंगा, या ये बहुत अच्छा है इसका साथ मैं मिलूंगा। एक्चुअली परख लेना चाहिए, सोच विचार करके विवेचना करके परखना चाहिए कि वो इंसान कैसा है, तभी एक सिद्धांत में आना चाहिए। एक प्री कॉन्सीव नोशन नहीं रखना चाहिए, पहले से ही हमको सोच लेना चाहिए नहीं चाहिए कि ये ऐसे ही है। मतलब लोगों को पहले से जज नहीं करना चाहिए, उसको परखना चाहिए। ये चीज ठाकुर जी बताए हैं। तो ये जो 3 पॉइंट है इसका ऊपर आलोचना करने के लिए मैं पहले श्रद्धेय वैशाली माँ का अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने। मनोरंजन दा आज आलोचना नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं वैशाली माँ को अनुरोध करूंगा। जय गुरुदादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं मैं इसमें फर्स्ट टॉपिक पे थोड़ा सा अपने विचार रखने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे जो ठाकुर बोल रहे हैं दीक्षा के रिलेटेड एक जो भी इतने सारे जो पुजारी रहते हैं या इतने सारे रहते हैं, हर कोई दीक्षा क्यों नहीं ले पाता और हर किसी के याचन से सामने वाला मुखरित क्यों नहीं होता है, इष्ट मुखरता क्यों नहीं आ पाती है, हर कोई में दीक्षा लेने का भाव या ग्रहण करने का भाव जागृत क्यों नहीं हो पाता है। तो इसके बारे में ठाकुर बहुत सुंदर से बताए हैं कि दीक्षा लेने के लिए बहुत ज्यादा जानकारी या बहुत ज्यादा ज्ञान का जरूरत नहीं होता है। जो बहुत सूक्ष्म जांचन करता है उसके बावजूद उसके हृदय में ऐसी भावना जागृत नहीं होती है कि वो इष्ट के प्रति उसका भाव जागृत हो। एक छोटा सा जब मेरा आचार्य दादा के पास जाने का एक संयोग हुआ था तो वहां पर बहुत सुंदर एक जो सत्यानुसरण में भी है स्वार्थ प्रतिष्ठा और इष्ट प्रतिष्ठा शब्द जो सत्यानुसरण में आया है उसके बारे में आचार्य दादा इतना सुंदर बता रहे थे कि स्वार्थ प्रतिष्ठा मतलब क्या होता है। आप ज्ञान भी दे रहे हो लेकिन उसके माध्यम से आप अपना ही बखान कर रहे हो, अपने स्वयं की प्रतिष्ठा कर रहे हो। मैंने ये करा, मैंने वो करा। तुम्हारे रहने पर कोई इष्ट वृत्ति कर रहा है, तुम्हारे रहने पर कोई प्रार्थना उठ के कर लेता है, तुम जाओगे तो वो सत्संग रखेगा, तुम्हारे कहने से होगा। ठाकुर का काम कर रहा है लेकिन तुम्हारे कहने से हर बार कर रहा है। तो यहाँ पर ठाकुर की प्रतिष्ठा नहीं हुई, यहाँ पर तुमने अपने स्वयं को प्रतिष्ठित किया है। लेकिन तुम्हारे बिना भी यदि वो स्वयं इष्टवृत्ति कर रहा है, समय पर अपना जमा कर रहा है, आपके बिना भी वो घर में सत्संग का आयोजन कर रहा है, उसे पता है ठाकुर को कहाँ कैसे रखना है और उनके बारे में जानने की इच्छा सबसे बड़ी बात है। जब मुझे भी दीक्षा दी थी तो दादा ने एक दो दादा यही बोले थे, कुछ क्वेश्चंस मेरे मन में था
तो दादा बोले, माँ ये बहुत अच्छी बात है, आप ठाकुर के बारे में जानने की इच्छा मन में बनाए रखिएगा। जितना जानना है आप पूछिए, सबको पूरा नहीं पता है। कुछ न कुछ आपको गूगल से पता चलेगा, कुछ दादाओं से, कुछ मेरा भी नंबर लेके रखिए, थोड़ा बहुत मैं जानकारी दे पाऊँगा। लेकिन ये आप जानने का भाव जागृत रखिएगा, बस यही भाव जगाना। अब मुझे यहाँ पर ये समझ में आता है कि वाक़ई में सामने वाले में जब ठाकुर को और जानना और जानने का किसी भी माध्यम से हो, जानने का भाव जगाए रखा है, अर्थात हृदय में, मस्तिष्क में ठाकुर का चिंतन बना रहे, किसी भी रूप में हो, तब जाके वो वाकई में इष्ट प्रतिष्ठा है। और हम उनको जानने का प्रयास करें, सही रूप में जाने और वैसा उनको लेकर चलने का प्रयास करते रहें। पूरी तरह तो क्या कोई चल पाएगा, लेकिन कोशिश हमेशा बनी रहे, कोशिश करता रहे और उसको लेकर चलते रहे। ठाकुर को चिंतन करेंगे, वो स्वयं ये सब करवाते हैं और उनको लेकर चलने से ऑटोमेटिक जो सही है आपके सामने आता है और हम उनको ग्रहण कर पाते हैं। ये भी आपके संस्कार या आपकी अर्ज होगा तो आप उनको ग्रहण कर पाएंगे। कृष्ण तो दुर्योधन के सामने भी कई बार आए, अपना विराट रूप दिखाए, लेकिन उसकी आंखें बंद होगी, वो देख नहीं पाया। न उसके पिताजी देख पाए थे, न वो देख पाया। लेकिन बाकी लोगों ने आंख खोल कर भी देख पाए, आंखें बंद करके भी उनको वो महसूस कर पाए। तो आपके अंदर इतना इष्ट के प्रति प्रेम हो, आप इष्ट को प्रतिष्ठा कर रहे हो। आपके याजन से आपके ज्ञान नहीं, आपके ज्ञान के माध्यम से आपके अंदर जो ठाकुर के प्रति प्रेम भरा है, वो प्रेम का थोड़ा सा भी सामने वाले के हृदय में संचरित हो पाए, तब जाके इष्ट की प्रतिष्ठा है। आपके बिना भी जब वो सत्संग कर सके, आपके बिना भी देवघर जाके वो ठाकुर के दर्शन प्रणाम करने का एक लालसा बनी रहे, एक ललक आए, वो प्यास जगाए, वो होता है इष्ट की प्रतिष्ठा। और तब जाके ऐसा जो जाजन करे जिसके अंदर ठाकुर को लेके प्रेम भराओ, न कि उनकी जानकारी ज्ञान का अहंकार भराओ। ज्ञान मुखी बहुत बड़ा जो सूक्ष्म जाजन करते हैं, वो ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, वो ठाकुर के प्रेम का संचरण नहीं हो रहा है। एक जो थोड़ा सा बात मैं बाकी गुरु और अपने गुरु में देखती हूँ, एक और एक दो और गुरुओं का जो यहाँ पर भी थोड़ा सा चलन है, राम रहीम बाबा का और भी कुछ कुछ का, उन लोगों में दीक्षा के लिए गुरु का होना आवश्यक, या उनके किसी माध्यम का वो रिकॉर्डिंग रखा है, टेप रिकॉर्डर कुछ रखते हैं और उससे वो लोग दीक्षा दे देते हैं। कुछ कोरोना के टाइम पे मेरे भी मन में इतना था कि कई लोगों को दीक्षा दिलाने का था और लोग तैयार भी थे, लेकिन उस समय कोई ऋतिक उपलब्ध नहीं थे और उस समय तो परिस्थितियां भी बहुत प्रतिकूल थी, मिलना जुलना करना संभव नहीं था। एक दो दादाओं से भी पूछा तो वो भी संभव नहीं था, बोला माँ तो अभी मंदिर से भी निर्देश नहीं है, हम लोग कर नहीं सकते। फिर मन में आई कि दादा आप मोबाइल से ऑनलाइन करके वीडियो कॉलिंग करके, तो वो भी माँ अभी ये सब तो हमें जानकारी नहीं, अभी ठाकुर की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है। तो मन में मतलब इतना था कि उन लोगों को दीक्षा की बहुत जरूरत थी, कुछ लोगों को, और वो तैयार भी थे। लेकिन फिर मन में यही क्वेश्चन आ रहा था कि क्यों ऐसा नहीं हो पाता। अब मैं फिर ये समझी कि वाकई में जब ऋत्विक दादा स्वयं साक्षात सामने रहकर जब दीक्षा देते, उनके माध्यम से ठाकुर ही देते हैं। लेकिन एक सूरज का फोटो रखना और सामने साक्षात सूर्य का होना, कितना अंतर है। वही एक जीवंत जब बैठता है, इवन मैं देखी हूँ, जैसे एक हमारे ऋतिक दादा के साथ भी थोड़ा बैठती थी, जब उनका जाजन वो करते थे उनसे मैं 2 फीट दूर बैठती थी। लेकिन कई बार सुना, वो जब दादा सत्संग के बाद दीक्षा के समय जब जाजन कर रहे थे, मतलब दूर बैठकर भी अपने आप में मुझे ऐसा कंपन फील होता था। जब वो ठाकुर की बात करते थे, इतना मतलब अंदर से दूर बैठकर भी ऐसा अपने आप में ऐसा कंपन फील होता था। अर्थात ये ठाकुर की जब बातें करते हैं, अंदर ठाकुर को ध्यान करके जब बोलते हैं उनकी बातें, ऐसा लगता है जैसे आलोचना प्रसंग ठाकुर का लाइव टेलीकास्ट है, जीवंत ठाकुर का पूरा वर्णन है,
जब उनको हम सुनते हैं तो हमारे अंदर वही ऊर्जा काम करती है और उसके माध्यम से ठाकुर क्या कहना चाहते हैं, सबका मंगल कैसे हो, उसके लिए जो ठाकुर यहाँ भी कह रहे हैं, ये सब मैं कर पाता तो तुम्हारा क्या आवश्यकता है। वो ठाकुर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उससे उनका मंगल होगा, हमारा मंगल कहाँ हो पाएगा। हम ठाकुर की बात अपने मुख से बोलेंगे, जितना बोलेंगे, मैं बोलती हूँ मुझे आनंद मिलता है, सामने वाले को शायद मिले ना मिले पर मेरा मंगल जरूर होगा, और सामने वाले का मंगल हो सका तो मेरा डबल मंगल हो पाएगा, जो ठाकुर सत्यानुसरण में कहे दूसरे की मंगल कामना तुम्हारे मंगल की प्रसूति है। जैसा उनको चाहेंगे और वो करने वाले ठाकुर ही हैं, लेकिन उनके प्रति जब मेरे हृदय में प्रेम होगा, वो प्रेम सामने वाले के हृदय में जब संचरित हो, वो भी इतना विश्वास हो कि एक बार और जब पूज्यपाद दादा के पास एक दादा गए थे, तो वो यही कुछ बातें कर रहे थे कि मैंने तो ठाकुर को लिया, पर मेरा तो कुछ हुआ नहीं, कुछ भी मुझे तो इतना खास चेंजेस नहीं दिखता, ना तो कुछ कुछ भी नहीं हो पा रहा है, किसी भी दिशा में कुछ तरक्की नहीं हो रहा है, ना तो सुकून मिल रहा है। तो मैं क्या करूँ? ठाकुर की बातें तो करता हूँ, बताता हूँ, लेकिन कोई तैयार नहीं होता है। तो पूज्यपाद दादा कहते हैं कि तुम बातें करते हो तो क्या बातें करते हो? तो वही बोले कि ठाकुर के बारे में और अपने बारे में क्या बातें करते हो? यही कि कुछ नहीं हो रहा है, मैं भी क्या बताऊँ, काम वगैरह में दुखी-दुखी हूँ। तो दादा कहते हैं ठाकुर को लेने के बाद क्या तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं हुआ? तो फिर सोच के बताते हैं कि हाँ, पहले और अब में अंतर तो है। हम बिल्कुल इनिशियल देखें, जब दीक्षा नहीं लिए थे, दीक्षा लेने के 2 साल बाद, दीक्षा लेने के 5 साल बाद, 10 साल बाद, आज, ये हम पूरा ग्राफिकल यदि सामने रखें, तो हम ग्रेजुअली चेंजेस देखेंगे। फर्स्ट और प्रेजेंट में कितना डिफरेंस है। इमीडिएट कल और आज में अंतर नहीं पता चल पाएगा। इच्छाएं तो हमारी बढ़ती जाती है, लेकिन लेने से पहले मैं क्या था या क्या थी, आज क्या हूँ, क्या ये सब पहले मुझे संभव लगता था, जो आज लगता है? क्या पहले अपने आप पर, गुरु पर या किसी पर इतना विश्वास था जो आज है? तो ये जो परिवर्तन आया है, ये चर्चा तुम क्यों नहीं करते हो? जो तुम चर्चा करोगे वही तुम भी पाओगे। तुम अच्छाई की चर्चा करोगे तो तुम्हें अच्छा मिलेगा। तुम कमियों की, बुराइयों की चर्चा करोगे तो वही पाओगे। और वो ठाकुर की बातें करने से नहीं होगा। वो तुम्हें नहीं जानते तो ठाकुर को क्या जानेंगे? तुम्हारे माध्यम से ठाकुर का दर्शन करेंगे। तुम कैसे हो, तुम में क्या परिवर्तन आया है, कम से कम सोच में, चाहे जीवन में तो बात की बातें, तुम्हारी सोच में ही परिवर्तन नहीं है, तुम्हें ठाकुर पे प्रेम विश्वास नहीं है, तुम दूसरों को क्या जगा पाओगे? तो यहाँ पर कमी वाकई में ठाकुर में नहीं, तुम में है, और इसीलिए हमारा मंगल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर एक बार और ऐसी सत्संग में कहीं था, जाजन के लिए जाना था, तो उस समय पे जब जाजन के लिए जाने के लिए कुछ बंगाल में था, वहां पर एक बांग्ला भाषी के लिए किसी दादा ने कहा कि यहाँ से कोई जाए तो अच्छा होगा। तो उस समय आचार्य दादा से बोला कि कोई जाए, तो दादा ने किसी दादा का नाम बताए। तो वो बोलते हैं कि दादा इनका तो वहाँ पे बांग्ला है, इनका तो बांग्ला भी इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा शायद जानकारी भी इतना ज़्यादा अच्छा बोल नहीं पाते। तो वो दादा कहते हैं, देखो ठाकुर का याजन करने के लिए वक्ता नहीं, भक्त चाहिए। आचार्य दादा एक ही लाइन पर ऐसा बोलते हैं कि बिल्कुल गागर में सागर भर देते हैं। वही बात है, ठाकुर का जाजन करने के लिए वक्ता नहीं चाहिए, भक्त चाहिए। दीक्षा लेने को तभी उनमें भाव आएगा जब कोई प्रेम से बोलेगा, और ठाकुर के प्रति इतना अंदर प्रेम है, सामने बैठने वाले में वो संचरण होगा ही होगा। ये जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में है, हम उसके पास बैठेंगे तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर भी चिड़चिड़ गुस्सा आता है। कोई व्यक्ति अंदर बहुत विपरीत परिस्थिति में भी, सामने वाला इतना उल्टा पुल्टा हो लेकिन फिर भी ठाकुर के निरादर में भी आनंद, वो तब भी सामने बैठकर ठाकुर का प्रेम बांटे, तब जाके उसके हृदय में थोड़ा शांति आएगी, और फिर वो लेने का भाव आएगा। ऐसा प्रेमी चाहिए ठाकुर का जाजन करने के लिए। बहुत बड़ा पंडित, पुजारी, वक्ता, ज्ञानी व्यक्ति नहीं चाहिए।
प्रेमी व्यक्ति चाहिए और वो प्रेम कोई कम पढ़ा व्यक्ति या कम जानकारी वाला भी दे सकता है और इसीलिए कभी-कभी मध्यम वर्गीय जाजन से भी व्यक्ति इष्टमुखर हो जाता है और बहुत सूक्ष्म जाजन करे, बहुत ज्यादा ज्ञान परस दे, तब भी सामने वाले के अंदर वो भाव नहीं आ पाता है। जैसे एक बार विवेकानंद जब शिकागो सम्मेलन में गए थे, उनके आगे बहुत सारे और भी साधु वगैरह जो पंडित बड़े बड़े ज्ञानी थे, बड़ा बड़ा पन्ना संस्कृत का भर के लिख कर ले गए थे और बोले भी, लेकिन किसी के रहने से किसी के अंदर वो सूक्ष्म थोड़ा सा भी जागृति नहीं हुआ। विवेकानंद जब खड़े हुए वही उन्होंने बोला, उनके खड़े रहने मात्र से मुख से 2 लाइन निकली। वो भाइयों बहनों से नहीं, उसके पहले और 4 लोग ने भी भाइयों बहनों बोला था, लेकिन वही शब्द जब उन्होंने बोला और उसके बाद अपने गुरु को ध्यान करके जब बोला, एक चित्रकार ने जब उनका पेंटिंग बनाया, तो उसमें उस चित्रकार को, जो भी हर कलाकार में क्रिएटर होता है, गॉड क्रिएटर होते हैं, वो उसको वो पीछे गरे खड़े उसके गुरु दिखे जो कि उस समय भाव अवस्था में थे, जीवंत तो नहीं थे और वो तो जानता भी नहीं था, भारत का रहने वाला भी नहीं था, लेकिन उनके माध्यम से उनके गुरु बोल रहे थे और सामने वाले के हृदय में इतना कंपन हुआ, कई लोग अपना देश अपना सब कुछ छोड़कर उनके पीछे चल पड़े। ऐसा प्रेमी चाहिए जो स्वयं को नहीं, अपने गुरु को आगे स्थापित करना चाहे। ऐसे जाजन से ही लोग इष्ट मुखर हो सकेंगे। ऐसा प्रेमी चाहिए, तब जाके दीक्षा के लिए लोग जागृत होंगे और तब जाके उनके माध्यम से औरों का कल्याण हो पाएगा। मैं इतना ही थोड़ा समझी, कुछ गलती हो तो मैं माफी चाहती हूँ। इतना कह के वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु, जय गुरुदेव। जय गुरु माँ। आपने बहुत सुंदर भाव से ये विषय वस्तु का आलोचना किए है। आप आचार्य देव जो बात बोले हैं वो आपने बताया है, बहुत सुंदर लगा वो सुन के कि ठाकुर जी का बात बोलने के लिए वक्ता नहीं चाहिए, भक्त होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। और आपने जो विवेकानंद का उदाहरण दिए वो भी बहुत सुंदर लगा कि विवेकानंद जी अ, अपना गुरु को प्रणाम करके आलोचना करने शुरू किया और सभी लोग एकदम मोहित हो गए थे। और आपने ये भी बताया इष्ट शास्त्र प्रतिष्ठा और शास्त्र प्रतिष्ठा, ये दोनों में क्या अंतर है। बहुत सुंदर आलोचना रखा। जय गुरु माँ। अभी मैं आलोचना को आगे बढ़ाते हुए उत्तम लिंग दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। दादा, आपने जो सेकेंड पैराग्राफ है कि जो एक दादा बोले हैं कि ठाकुर जी को बोले आप तो इतना कुछ बोलते हैं लेकिन लोग समझते नहीं है, तो ठाकुर जी बोले पहले आप समझो, तभी आप लोगों को समझा पाएंगे। इसका ऊपर फोकस करके थोड़ा आलोचना कीजिए। जय गुरु दादा। जय गुरु, सबको जय गुरु दादा। आवाज आ रहा है? हाँ दादा, आ रहा है। सबको जय गुरु। माँ तो वैशाली माँ बहुत सुंदर भावे ठाकुर जी को जैसे रखा है, पहले का पॉइंट सब अच्छा से बताया है। और ठाकुर जी वही चाहते हैं हम लोग जागरण कैसे ठीक से करें, और ये ठीक से होने के लिए हम क्या करना चाहिए। ठाकुर जी जो विधान दिया जजन जाजन इष्टभूति सदातर स्वस्थ है, हम उसको फॉलो करने से, ठीक ठीक से पालन करने से हमारा अंदर जो भाव जो है, ठाकुर जी को जो भक्ति है, ठाकुर जी जी बोले स्वामी भक्ति, गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति कैसे अंदर से आएंगे, ऐसा जजन होना चाहिए। ठाकुर जी को जो नियम विधि दिए है, हम उसको सही ढंग से पालन करना चाहिए पहले हमको, तभी से हम लोग को हमारा बात को सुन के कुछ ठीक ठाक हो सकता है। हम ठीक से इष्टबुद्धि पहले हम कैसे, पहले ध्यान चक्र देख के उसको नाम ध्यान करना चाहिए। 45 मिनट ठाकुर बोले कम से कम 5 मिनट होना चाहिए, और वो होने का प्रेयर उस टाइम होना होना चाहिए। परफेक्ट उसको बनने के लिए ठाकुर जी जो बोले दिया विधि, हम उसको फॉलो करना है और उसको कैसे ठीक से पालन करना है। और वो जैसे ठाकुर जी से ठाकुर बोले हैं, लोग क्यों तुम्हारा बात को नहीं सुन रहे हैं, तुम जैसे बोले हैं तुम्हारा सही तुमको देख के
हमारा पास एक मेरा एक दोस्त है, वो बहुत दारू पीते थे। ये अभी रिसेंट घटना है, 5-10 दिन का पान। वो दारू पीने से बाद हम उसको सिडको में जो हुआ था, गया सत्संग, तो उसको दिसंबर में उसको जाके ठाकुर जी का सतनाम दे रहा था। देने के बाद 2 महीना ठीक से रहा। तीसरा महीना वही फिर दारू पीने का कोशिश किया। दारू पीने से फिर गाँव चला गया, उसको शरीर ठीक नहीं हुआ। फिर वापस वो आ गया, 8-10 दिन हुआ, फिर पीने को लागू किया। इतना दारू पिया और बहुत गाली-गलौज किया मेरे को आके कि ऐसा-ऐसा हुआ, वो नहीं हुआ। बहुत अननेसेसरी बात किया। वो एक बंदा बोला, "दादा आप इतना सुनने के बाद आप उसको मानने को क्यों नहीं हो रहे हो? आपको गाली दे रहा है।" वो हँसने लगा, कहला, "तुम्हारा अंदर क्या है? तुम उसमें विरक्त होके तुम उसको मानना चाहिए। वो तुम मारा नहीं, उसको फिर प्रेम करता है, उसको फिर बैठाता है उसको। मिला मैं उसका अंदर है ठाकुर जी उस टाइम में क्या करते थे। मैं उसको फिर पकड़ा, उसको लेके नाश्ता खिलाया, चाय पिलाया। पिलाने के बाद वो थोड़ा ठंडा हुआ। फिर पुनर्बार जैसे बात किया, फिर शांति हो गया मन में। फिर उसका कुछ खर्चा दिया पैसा के लिए। वो बाजू वाला बोलता है, ये चीज तुम्हारा अंदर कैसे हो रहा है? ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत खराब लोग है। मतलब ये सब दया है ठाकुर जी का, जो हमारा है गुरु है। वो हम उसको अनुसरण करने से ये सब शांति आता है और उसको सहनशीलता बढ़ता है। और वो सब चीज़ हमको पालन करना पड़ता है, जो ठाकुर को विधि दिया है, उसका साथ-साथ तुमको जुड़ना रहना पड़ता है और उसके साथ तभी तुम उसका विधि पालन करने से उसका अंदर से तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा जो भाव और वो सहन शक्ति धीरे-धीरे बढ़ता है। कितना भी खराब लोग है, तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? उसका अंदर ठाकुर का जो नाम है, सतनाम है। हम सत का साथ हमेशा जुड़ा रहने से हमारा कोई भी कितना भी बदमाश लोग है, हमारा हमारा चरित्र को देख के वो बोले हम ऐसा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे परिवर्तन हुआ? वो आपको इतना गाली दे फिर कुछ नहीं बोलता है, शांति हो जाता है। मैं कभी उल्टा उसको नहीं बोले हैं, कुछ गाली नहीं दिए हैं। हमारे अंदर वो जो सत-शक्ति जो उम, ठाकुर जी का नाम हमेशा करने से ठाकुर बोले, "उसारे निसारे मंत्र सदा चलाए फिराए जप, जथा समय इष्ट नृत्य मूर्त कराए तप।" हम उसारे निसारे उसको मंत्र को साधना करता है क्या? हम हमेशा आत्मविश्लेषण करना चाहिए। हम उसको हमेशा चलाए फिरे जॉब करना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं। हम पूरा मात्रा सही नहीं हूँ। हम पूरा शिष्य नहीं बने। माँ जैसे बोले, ठाकुर जी बोले, भक्त और भक्ति कैसा होना चाहिए गुरु का पथ, स्वामी निष्ठा कैसे होना चाहिए, गुरु भक्ति कैसे होना, उसको फॉलो करने से वो अंदर क्रिया होएगा। वो अंदर से अच्छा चीज़ पैदा होएगा। वो अंदर से ठीक से प्रयास करने का है, हम उसको पालन करने से बढ़ता है। मैं इतना बोल के मेरा बात को समाप्त करता हूँ। जय गुरुदादा। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से आपने आलोचना रखे हैं। जो आपने जो एक शराबी को ये किया है, सपोर्ट किया है और वो आपको बुरा भला बोला, गाली मंदो किया, फिर भी आपने गुस्सा नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं बोला, उसको फिर से समझाया, उसको खाना वाना दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये ठाकुर जी यही चाहते थे और वो आपने करके दिखाया है। अ, मतलब यही सही चीज है जो आपने किया है। आपका नाम धन करने से ये सहन शक्ति बढ़ा है, ये आपने बोला है। तो बहुत सुंदर अनुभव है। ये सुंदर अनुभव को हम लोग को सुन के बहुत अच्छा लगा दादा। आपका जाजन बहुत सुंदर हुआ। अभी आलोचना को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्रद्धेय सुजाता पाल माँ को अनुरोध रखूंगा आलोचना करने के लिए। माँ अपने थर्ड पैरा को अगर आलोचना करेंगे कि जो ऋत्विक दादा आए थे और ऋत्विक दादा का बारे में ऋतिक दादा एक दूसरे दादा के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो उसका जो थर्ड पैराग्राफ है उसका ऊपर आलोचना कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरु माँ। सबसे पहले मेरे प्रिय परम परम दयाल के रातुल चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी परम पूज्यपाद शिष्य बौद्धा परम पूज्यपाद शिष्य आचार्य थे, सभी के रातुल चरणों में मेरा प्रणाम। मैं वो पैराग्राफ देखी, उसमें से कुछ बातें बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ठाकुर जी यहाँ पे बता रहे हैं, जो ऋतिक दादा ने मतलब कोई व्यक्ति अगर आपके सामने आके अपना कुछ बातें बोले जिससे उसका मंगल हो, ऐसा मतलब किसी का भी कोई भी बात हम लोग को दूसरे को
ऐसा बोलना नहीं चाहिए। नारी नीति में ठाकुर जी ने बहुत सारे वाणी दिए हैं। जैसे हमारा ऐसा पतला जो चरित्र होता है, इसमें समाज में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर हम लोग बातों को बोल देते हैं दूसरे के सामने, तो उसका मन को ठेस लगता है, जे मैंने उसको विश्वास करके कुछ बातें बोली हूँ और वो दूसरे को बता रहे। नारी नीति में ठाकुर जी ने बहुत सारे इस विषय में वाणी दिए हैं। और ये यहाँ पे ठाकुर जी बोल रहे, जो ऋतिक दादा की बात बोल रहे हैं ना, तो ऋतिक दादा है बोलते ना, जो वो हमारे बहुत सहाय होते हैं और संपद होते हैं, दुर्ग होते हैं, जो जिनके सामने हम लोग हृदय का भाव व्यक्त करते हैं। तो सिर्फ ऋतिक दादा ही क्यों, मैं तो बोलूँ सभी लोग, हम लोग जो भी ठाकुर जी की दीक्षा लिए हैं, सभी कर्मी, सभी माँ, सभी को ऐसा रहना चाहिए जो दूसरे के बात, तो मतलब कोई अगर हमें बोले विश्वास करके, वो बात हमें को दूसरे मतलब बोलना नहीं है, जैसे उसका मंगल हो ऐसे तो करना ही नहीं है। अगर ऐसा है उसको मतलब नियंत्रित सु में हम लोग कर सकते हैं, तब चेष्टा करना चाहिए। तो इसीलिए ठाकुर जी हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं, इसीलिए इतना सारा बुक दिए है। कभी भी हमारा चरित्र है इतना पतला नहीं होना चाहिए जो हम किसी के सामने कोई भी बात बोल दे, क्योंकि हमारे बात का भी बहुत प्रभावित करते हैं। इसीलिए हमें सोच समझ के बात करना चाहिए। कभी कभार हमारा जो होता है ना, हम लोग ऐसे ही बोल देते, पर उस बातों का बहुत उल्टा अर्थ हो जाती है। इसीलिए और कभी ऐसा हो गया तो हमेशा हमें वो ठाकुर जी बोलते हैं ना, मुकाबला में मिलिए देते मतलब देते है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी एक घटना हुआ था। मैं एक बार एक ठाकुर जी का मतलब मैं सोचती थी अपने ही कुछ करके ठाकुर जी की इष्टि थी कम से कम करूँ, तो ऐसे ही एक माँ से कांटेक्ट हुई थी। तो हम लोग बिंदी जो होता है ना टिपिकली जो पहनते हैं माँ लोग, वो लगाती थी। तो ऐसे ही करते करते बाद में फिर पहले 50 रुपीज था वो, बाद में कम हो गया, तो मैंने सोचा चलो मैं छोड़ दूँ वो बहुत। उसके बाद मैं सिलाई सीखने लगी तो छोड़ दी। तो बाद में मेरे एक फ्रेंड्स ने पूछा जो तुम करते हो, मैं बोली नहीं अभी करना बंद कर दी हूँ, क्योंकि वो बहुत मतलब कम रेट रहता है। तो बाद में उन्होंने जिनसे ऑर्डर लेते थे उनको फोन किया, बोले ऐसा जो वो माँ बोल रहे थे कम रेट होता है, तो उनको गुस्सा लग गई। जे मैंने उनको बोल दिया ना कम रेट करके, उन्होंने मुझे तुरंत फोन किया, बोलते हैं माँ मतलब ऐसे आपने बोला कब मैं कम देती हूँ। मैंने बोला नहीं मैं तो ऐसे नहीं बोली, मैं बोलती हूँ वो टिकली का कम प्राइस मिलता है इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो मैं उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा बोला क्या, मैं बोलती हूँ उन्होंने आपको क्या बोला। तो बोलते ऐसे नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं बोला जी मैं आपको कम देती हूँ, ऐसे ही बोला जी कम मिलता है। मैं बोलती हाँ मैंने यही बात बोली हूँ जो कम मिलता है। मैंने ऐसे नहीं उनको बोली जे आप मुझे कम देते हो। ये बात को मैंने जब उनके सामने रखा तब उनको मन को थोड़ा शांति आई जी हाँ। बातों को मतलब कभी कभार बातों को हम लोग को जल्दी ले लेते हैं दिमाग में, जो बहुत कुछ सोचने लगते हैं। पर ठाकुर जी बोलते हैं उस समय पे हमें शांत रह के उसको समझाना है जे मतलब मैटर क्या है। तो दोनों के ही मन में शांति आ जाती है। और उसको अगर नहीं बोल पाएंगे तो हमारे मन में बहुत कुछ मतलब नेगेटिव होती रहती है, सोचते रहते हैं, और वो अच्छी बात नहीं। ठाकुर जी बोलते ना जितना प्रसन्न होगा उतना ही तो सुख है। जितना हम लोग शुक्र के रहेंगे, संकुचित रहेंगे, उसमें दुख ही रहेगा। इसीलिए हमारा कोई भी डाउट रहे किसी के साथ भी यार कोशिश करना, जैसे दादा ने बोल दिए थे दूसरे के सामने, जैसे उनका मतलब अच्छा नहीं लगा वो दादा को जिन्होंने अपने गोपन बातें शेयर किए थे, तो ऐसे कोशिश कर रहे हैं हमें कभी भी ना बोले हम लोग इस बात को। इतना ही बोल के मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। दादा बच्ची स्कूल जाएगी जाएगी। जय गुरु माँ। सुजाता माँ पहली बार हमारा फोरम में ज्वाइन किए हैं और पहली बार बोले हैं। माँ को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस फोरम में। माँ आपने बहुत अच्छा बोले हैं और अपना जो जीवनीय उदाहरण देके आपने इस प्रसंग को समझाने का कोशिश किया, वो बहुत अच्छा लगा माँ। अभी मैं आलोचना को आगे बढ़ाते हुए श्रोतेय मधु कुमारी माँ को अनुरोध करूंगा इस विषय में आलोचना रखने के जय गुरु दादा। लिए। जय गुरु। वंदे लोकतिलकं शतद्वार्ता विभूषणम् अमरकृतं स्वर्णं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय परमत्यागदीपनं वंदे जीवन जीवनं शतपुरुषम्। सभी माँ ने वैशाली माँ और सुजाता माँ और दादा ने बहुत अच्छे से याजन किया, मैं सुन रही थी। और उन लोग जो इतने अच्छे से बोले तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि लेकिन फिर भी मैं ना नहीं करूँगी और बोलूँगी ही, कुछ न कुछ तो ज़रूर बोलूँगी। तो ठाकुर जी जो बोले हैं कि जैसे अभी सुजाता माँ ने बोला ना कि किसी से अगर कोई अगर हमें
अपने मन की बातें बताता है, वो अगर कष्ट में रहता है तभी वो अपने मन की बातें एक दूसरे को शेयर करता है। जब क्योंकि कष्ट होता है तो मन विचलित होता है, वो सोचता है कि मेरे अंदर की बातें किसी को अगर बता देने से थोड़ा शांति मिलता है, और होता भी है। तो अगर मन की बातें अगर कोई बता देता है, तो जैसे हमें ही बता देता है, तो हमें क्या होना चाहिए कि किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी मन की बातें, उनकी तकलीफ की बातें हैं या उनकी खुशी की बातें हैं, वो सबको शेयर करें पहले, मैं क्यों शेयर करूँ? तो हम लोग को मतलब विश्वास से उन्होंने बताया, तो हम लोग को एकदम शांत से रहना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। अ, किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। इससे जैसे अभी सुजाता माँ ने बोला ना कि गलतफ़हमी पैदा हो जाती है, तो गलतफ़हमी पैदा हो जाती है और उसके वजह से कभी-कभी क्या होता है ना, अनबन हो जाता है और ज़िंदगी भर के लिए वो गाँठ पड़ जाती है। छोटी-सी बातों को लेके ज़िंदगी भर के लिए एक-दूसरे का रिलेशन ख़राब हो जाता है। तो ऐसा एक जिससे भी चाहे हम किसी से बोले या कोई हमें क्यों बोले, तो एक-दूसरे की बात एक-दूसरे के पास ही रहना चाहिए। मतलब वहाँ पे बात किया और वो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो फिर रिलेशन ख़राब हो जाता है। और ठाकुर जी ने जैसे अभी बोले हैं ना कि याजन बहुत अच्छे अच्छे याजन करते हैं, लेकिन दीक्षा नहीं हो पाती है। तो और सिंपल से याजन करते हैं तो दीक्षा हो जाए, मतलब आम आदमी, मतलब जो पहुँचे हुए दादा हैं, जैसे दादा हैं, माँ हैं, तो याजन करती हैं तो उनका उनसे दीक्षा नहीं हो पाता है, लेकिन जो सिंपल तरीके से जो बातें करती हैं तो दीक्षा हो पाती है। ये मैं एक घटना बताऊँगी, बदलापुर आश्रम का ही, और हम और सुजाता माँ ही थे। तो उस समय की बात है जब अबिंद आए हुए थे, तो लॉकडाउन हुआ था और उस लॉकडाउन खुला था और उस समय पहली बार मतलब अबिंद आए थे, तो बहुत आनंद आ रहा था। तो हम लोग सोचे थे कि दीक्षा के लिए हम लोग पहले क्या है कि जाजन तो करते नहीं, तो हम और सुजाता माँ ने सोचा था कि एक-दूसरे को मतलब कोई भी मिलेंगे ना तो उनको बोलेंगे। तो वहाँ पर जहाँ पे कैंटीन है, वहाँ पे सुजाता माँ और जगतपाल दादा और उनके बच्चे सब नाश्ता कर रहे थे। तो वहाँ पर एक माँ जो झाड़ू मार रही थी ना, वो सुजाता माँ से बात की कि कैसे दीक्षा लिया जाता है। तो सुजाता माँ ने, वो हिंदी भाषी थी थोड़ा, तो उन्होंने हमें बुलाया और हम दोनों ने उनको और उनके हस्बैंड को जाजन करने की कोशिश की। तो वो करते-करते वो इधर-उधर आते-आते हम लोग जहाँ पे आचार्य देव बैठते हैं ना, मतलब हम लोग जो जहाँ पे अभी मीटिंग होती है, तो वहाँ तक हम लोग आ गए। तो आके वहाँ पर हम लोग वो गेट के पास हम लोग जाजन कर रहे थे। तो माँ तो जो माँ को जो पूछी थी, वो तो बहुत अच्छे से भाव से सुन रही थी। उनके हस्बैंड को भी हम लोग सोच रहे थे कि वो भी ले लेंगे दीक्षा तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग याजन कर रहे थे। वो दादा टाल-मटोल करके, मतलब हम इधर आते हैं, उधर जा, तो हम लोग जब मतलब वो नहीं ठीक से सुन रहे थे। उनको दीक्षा लेने की इच्छा नहीं थी, लेकिन क्या है ना, आते-जाते एक दादा थे, पत्रकार थे। वो आते-जाते हम लोग का सुने, हमारा और सुजाता माँ की बातें सुने, पता नहीं मैं क्या जाजन की, क्या नहीं बोली। वो उनके मन में अच्छा लगा, वो सुन रहे थे और सुन के मेरे पास आए और मेरे पास बात किए, और उससे जानते हैं, वो दादा ने दीक्षा लिया। मैं वही सोची कि हम लोग तो कुछ नहीं बोले, और जिनको दीक्षा कराना था, जो दादा को, माँ ने लिया लेकिन उनके हस्बैंड ने नहीं लिया, और जो एक दादा थे, पत्रकार दादा, उन्होंने लिया, जो कि मैं उन्हें कभी नहीं पहचानती हूँ, और उन्होंने ही हमसे बातें किया, मतलब हम क्या बोले, क्या नहीं बोले, तो वही है कि कभी-कभी क्या होता है ना, अगर भाव से हम लोग अगर चाहते हैं कि ठाकुर का हम काम करें, तो ऑटोमेटिक है कि ठाकुर जी करवा देते हैं। अभी जैसे हम रिसेंटली हम लोग आ रहे थे देवघर से, और प्रेयर टाइमिंग थी, तो हम लोग प्रेयर कर रहे थे। पहले क्या था कि हम लोग मन-मन में ही करते थे, डरते थे। डरते क्या थे, मतलब संकुचाते थे कि नहीं सबके सामने क्या बोलेंगे, ऐसा। लेकिन अब हम नहीं डरते। अब हम क्या है कि एकदम अच्छे से एकदम प्रेयर करते हैं, आँख बंद करते हैं ना, फटाफट करते हैं ऐसा। मतलब अच्छे से, ज़ोर-ज़ोर से। तो एक दादा थे जो कि मेरे सामने बैठे हुए थे, मराठी दादा थे। वो भी मुंबई ही आ रहे थे। तो हम लोग मतलब प्रेयर स्टार्ट किया, तो उन्होंने मूवी देख रहे थे। उन्होंने मूवी देखना बंद किया, और उन्होंने भी हम लोग बोल रहे हैं तो हाथ जोड़कर प्रणाम करके वो सुनते जा रहे हैं, मतलब ऐसा। जब जय राधे राधे हो रहा था, तब उन्होंने भी ताली बजाया। तो देखिए, हम लोग तो जाजन कुछ किए नहीं, उनको उनके मन में भाव आया और उन्होंने ही ताली बजाई। तो ऐसा होना चाहिए। हम ये अपना बड़ाई नहीं कर रही हूँ, अनुभूति बता रही हूँ
तो ऐसा हुआ। तो कहने का मेरा ये सेंस है कि कभी-कभी सामने वाले के दिल में हम लोग के सिंपल बातें भी अच्छे से समझ में आ जाती है। अब बहुत लोग को क्या है, हम अच्छे से समझाने जाते हैं तो भी समझ में नहीं आती है। तो ठाकुर जी जो जैसे बोले हैं ना कि ठाकुर जी को जैसे हम अच्छे से प्यार से करते हैं, ठाकुर जी क्या है हम लोग का भाव ग्रहण करते हैं। तो भाव ग्रहण करते हैं, हम लोग के साथ में ही रहते हैं। तो हर हमेशा हम लोग के साथ ही रहते हैं ठाकुर जी। हम लोग जहाँ जाते हैं बोलते हैं ना कि ठाकुर जी बोले भी हैं कि अपने हृदय में मुझे रखो। तो ठाकुर जी को हृदय में रखना है और ठाकुर जी को जहाँ पे प्रतिष्ठा हो, वहाँ पे प्रतिष्ठा करने की कोशिश करना चाहिए। अभी जैसे हम लोग डीपी वर्क के लिए जाते हैं, बहुत माँ लोग हैं कि टाल-मटोल करती हैं, बहुत माँ लोग हैं कि तुरंत हो जाता है। तो जो टाल-मटोल करती हैं तो लगता है कि हम में ही कुछ कमी है, जो कि हम उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं, उन्हें हम करा नहीं पा रहे हैं। तो इतना ही करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ दादा। जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर आपने आलोचना रखे है। आपने जो बताया है, 2 घटना बताया है, एक बदलापुर का जो आप दूसरे को गया था जाजन करने के लिए, लेकिन एक पत्रकार दादा आके वो जाजन सुन के वो दीक्षा ले लिए है। बहुत आश्चर्यजनक घटना है और बहुत सुंदर लगा सुन के। दूसरा जो ट्रेन में जो आपने अनुभव बताया है कि एक दादा मूवी देख रहे थे, फिर प्रेयर का टाइम पे वो मूवी बंद करके आपका साथ जुड़ गए हैं, ऑलमोस्ट प्रणाम किए और ताली भी बजाए जय राधे का टाइम पे। ये भी बहुत एक सुंदर घटना आपने बताया है। और यही यही सुंदर सब अनुभूति सुनने के लिए हम इधर व्याकुल रहते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं ये व्यक्तिगत अनुभूति सुनने के। क्योंकि बड़ा बड़ा मोटा इंटेलेक्चुअल जाजन से लोग प्रभावित नहीं होते हैं कभी कभी, लेकिन छोटा छोटा चीज से ठाकुर जी बोला मोटा जाजन मतलब जो भक्ति भाव से जो जाजन है उससे लोग ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। तो बहुत सुंदर आलोचना रखे है मधु कुमारी माँ ने। अभी थोड़ा टाइम बचे हुए है। मैं श्रद्धेय तेलांग माँ को अनुरोध रखूंगा 5 मिनट आलोचना रखने के लिए। तेलांग माँ आप उपस्थित है? तेलांग माँ? तेलांग माँ शायद उपस्थित नहीं है। मनीष दा आप कुछ आलोचना करेंगे? दादा कल मैं तेलांग माँ बोलती हूँ दादा। कल बोलेंगे? अच्छा ठीक है, हाँ कल। ठीक है। ऐसे ही दादा मैं मनीष दा, जय मनीष गुरु। दा आप आलोचना रखेंगे? जय गुरु दादा। जय गुरु। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं सुजाता मैं बोल रही हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हूँ। एक घटना मैं बताना चाहूंगी, अभी बेटी गई स्कूल। हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए। एक बार हम लोग भी देवघर गए थे, तो हमारे साथ मतलब बहुत सारे लोग गए थे। मेरी ननद गए थे, उनके गांव से भी बहुत, और उनकी बेटी बेटा सब लोग गए, मतलब बेटी दामाद उनके बच्चे लोग। तो गांव से जो माँ गई थी, तो मुझे तो जब जा रहे थे तब से जब भी पता चला एक नया माँ जा रही है, तो ऐसा मन में लगा था हम लोग उनको जाजन करके दीक्षा के लिए मतलब बोलेंगे, उनके सामने बोलेंगे दीक्षा के लिए लेने के लिए। तो माँ को जब भी मैं बोली जी माँ दीक्षा लेंगे, उसके बाद मेरी मम्मी भी था, तो बहुत जल्दी वो मान गए। तो बाद में हम लोगों ने आचार्य देव के पास निवेदन किए, वो माँ का दीक्षा हुआ राजूदा के माध्यम से। बाद में माँ से मुझे ना बहुत एक अच्छा लगा जी माँ इतना सिंपल से कैसे दीक्षा ले ली। तो बाद में मैंने जब भी उन माँ को पूछी जी माँ आप तुम बहुत अच्छे हो, बहुत आप में निष्ठा है, आप भक्तिमयी माँ हो, इतना अच्छे से मतलब एक बार दो बार बोलने से दीक्षा ले लिए। तो बोलते हैं हाँ, क्योंकि मेरे जो जहाँ पे मैं रहती हूँ वहां पे माँ लोग मातृ सम्मेलन करते हैं, दादा लोग सत्संग करते हैं, बोलते वो जो भाव है उन लोग का, मेरे को भी मतलब मैं जाती थी, दीक्षित नहीं थी, और उनको भाव देख के मुझे इतना अच्छा लगता था, मुझे ऐसा लगता था मैं कब दीक्षा लूं। इसीलिए हम सभी गुरु भाई गुरु माँ को भाव जो हो रहता है ना, वो देख के भी बहुत सारे लोग प्रेरणा पाते हैं। तो इसमें और एक बात जोड़ना चाहूंगी। अभी मैं सिलाई टेलरिंग जो है क्लास जाती हूँ, वहाँ पे सब लोग मतलब कुछ भी खाते हैं, मतलब और वो लोग पार्टी भी बीच बीच में होती है, किसी का बर्थडे वगैरह, पर मैं वो लोग जानते हैं मैं नहीं खाती हूँ करके वो लोग क्या करते हैं मेरे लिए फ्रूट्स ला देते हैं। ये तो मना नहीं करोगे, वो भी तो होके जामुन का भी धो के ला देते हैं जिसका फ्रूट्स का स्टॉल है।
कभी कभार अगर ना भी मतलब वो लोग बर्गर बर्गर और पिज्जा ऑर्डर करें तो मेरे लिए वो लोग अमरूद ला देते हैं। तो वही हमारा जो वैशिष्ट है, देख के कोई अगर मतलब परिवर्तन आता है ना। अभी कुछ दिन कल ही बात हो रही थी, जो लास्ट डे पे वो लोग बोलते हैं हम चिकन का कुछ जो होता है ना बिरयानी वगैरह बनाएंगे। तो मैडम बोलते नहीं नहीं ये नहीं बना सकते हो। तो बोलते क्यों मैडम? तो बोलते हैं नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो बोलते क्यों नहीं खाएंगे? तब वो बोलते नहीं मैं अभी छोड़ चुकी हूँ। तो मुझे ऐसा लगा जी मेरा जो ये नहीं खाती हूँ, या फिर जो और कुछ दिन एक दिन 2 दिन पहले मेरी बेटी का बर्थडे भी हुआ था। ये तो इतना सरप्राइज हुआ ना। मैं सोची थी जे वहां पे एक दिन मातृ सम्मेलन करूंगी, और जब भी करने मतलब जिस दिन आया तो मेरे से पहले वो लोग प्रेजेंट है। क्योंकि वो इतना जो डे टू दिन वो लोगों ने देखते गए जी हम लोग कैसे हैं, वो लोग मेरे से पहले प्रेजेंट होके। और मैं थोड़ा बहुत कभी कभार घर आके सामान लेने आती हूँ, तब तक देखती हूँ सब कुछ काम ही वो लोग कितने अच्छे से कर रहे हैं। मतलब उनके अंदर जो मेरा जो एक भाव है उनमें भी ऐसा लगता है संचारित हो गया। और लोगों ने ठाकुर जी का आसन कितना सुंदर से सजाए, ठाकुर जी को बिठाए। हालांकि ये लोग जानते भी नहीं ठाकुर कौन है, फिर भी उनको लगा ये तो गुरु है ना, तो उनको भी उन्होंने कितना सुंदर से किया। एक बार पल के लिए भी नहीं लगा जे लोग मतलब नॉन दीक्षित। ऐसे लग रहा था उनको भी ठाकुर जी का कितने जन्मों का बंधन है। वो लोग इतने अच्छे से मातृ सम्मेलन में बैठे और भजन कीर्तन जो भी हुआ सब सुने। और जितने भी काम हुआ उसके बाद प्रसाद जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें भी इतना योगदान किए। मतलब इतना है जो हॉल जो लिए थे बोलते पूरा क्लीन करके देना है, उसमें भी मेरा सहयोगिता किए। तो मुझे ठाकुर जी का दया हर पल अनुभव होती है। क्योंकि हम अच्छे बनेंगे तो बोलते हैं तुम्हारे देखा देखी तुम्हारे परिवार परिवेश सब लोग अच्छे बनेंगे। तो इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं ना अपना चरित्र अपना चाल चलन इतना अच्छा हो जैसे विश्व जगत हमें देखते रहे। तो इतना ही बोल के मैं अपना वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि ठाकुर जी हमें सब कुछ सिखाए हैं। अभी हमें करने की, ठाकुर जी बोलते हैं ना अगर मेरा करना रहता तो मैं कोई बात नहीं होती, पर करना है तुम लोग को। इसीलिए हमें करना है ठाकुर जी का जो बोले हैं, तो हमारा भी मंगल होगा और देश परिवेश सबका मंगल होगा। इतना ही बोल के मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरु माँ। आपने बहुत सुंदर बात बोले है कि जो आपका जो फूड हैबिट्स है वो देख के दूसरे लोग प्रभावित हुए हैं और वो भी वो नॉन वेज से छोड़ दिए हैं। कितना सुंदर मतलब यही तो जाजन है। मतलब अपना चरित्र अपना व्यवहार अपना चाल चलन ये सबसे प्रभावित होके लोग जब सही रास्ते पे आते हैं दीक्षा लेते हैं। तो वही तो जाजन है। हम लोग जो जाजन सूत्र में पढ़ रहे थे उस दिन, तो खाली वर्बल जाजन नहीं होता है। जीवन का हर क्षेत्र में सब कुछ जाजन है। अ, यही बात आपने मतलब आपने बताया है और वो आपका सुंदर अनुभूति है। बहुत सुंदर लगा माँ आपका ये बात सुन के। आज का जो आलोचना हुआ है वो बहुत सुंदर एक घरेलू परिवेश में हुआ है। एकदम फॉर्मल नहीं है कि इनफॉर्मल टाइप का आलोचना हुआ है। और सुनने के बाद बहुत सुंदर अच्छा लगा। तो हम उम्मीद करेंगे लोग ऐसे ही मतलब जुड़ते रहेंगे और अपना अनुभूति बताते रहेंगे और जो आलोचना को एकदम मतलब मधुर बना देंगे। यही उम्मीद रखता हूँ। और अभी टाइम हो चुका है। और अगर कोई बोलना चाहेंगे तो 1-2 मिनट बोल सकते हैं। कोई अ, दादा माँ को। तेलंगा को थोड़ा रिक्वेस्ट है, तेलंगा या तेलंगा अगर कुछ आलोचना कर सकते हैं थोड़ी समय के लिए। तेलंगाना कॉल करेंगे बोला है दादा। हेलो 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 दादा। हाँ तेलंगा बोलिए। हाँ ये कल संडे है ना, तो हम हाँ सवेरे दादर जाते हैं। तो कल कल तो नहीं बोल पाएंगे, परसों बोलेंगे, परसों बोलेंगे ठीक है। क्योंकि कल दादर जाते सवेरे हम। हाँ 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 ठीक है। परसों परसों आपको मतलब आपको नाम लग देंगे हाँ जी, दादा। ओके, जय गुरु। हाँ ठीक है। जय गुरु। थैंक यू, जय गुरु। और कोई हाँ, जय गुरु। और कोई कुछ बोलेंगे दादा माँ? नहीं तो आज आलोचना प्रसंग यही समाप्त करेंगे। हाँ दादा, एक्चुअली समय हो चुका है, बोलना चालू करेंगे और 5-7-10 मिनट लग जाता है। हाँ बोलिए दादा। नहीं, 5-7-10 मिनट और जाता है, तो अभी हम्म, आज आज शेष कीजिए। अच्छा ठीक है। तो आज आलोचना प्रसंग को यही समाप्त करते हैं। कल फिर